आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक रियल नंबर को नंबर लाइन में हम कैसे प्लॉट करेंगे। चलिए आसान चीज़ों से शुरू करते हैं। ये देखें, ये है क्या है, ये नंबर लाइन। यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर हमें 1 को प्लॉट करना होगा, इस नंबर लाइन में अगर हम 1 को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसे प्लॉट करेंगे इस जगह पे। उसी तरह से अगर मान लें कि 5 को हम प्लॉट करना चाहते हैं तो हम उसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब अगर मान लें कि हमें प्लॉट करना है 2.6 तो इसे हम कहाँ पर प्लॉट करेंगे। देखिए ये 2.6 है, ऑब्वियसली ये 2 और 3 के बीच होगा कहीं पर। सो 2 और 3 के बीच होगा 2.6। चलिए 2.6 को हम कहाँ पर प्लॉट करेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। कहाँ पर होना चाहिए, देखिए क्या है, ये 2.6 है, 0.6, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। इसलिए हमें इसे 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लेना होगा और उसके बाद जो 6th पॉइंट होगा वही होगा 2.6। चलिए थोड़ा एलेबोरेटली देखते हैं इसे। हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को 2 और 3 के बीच होगा तो इस सेक्शन को हम क्या कर लेंगे, एनलार्ज करके देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। चलिए इसी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये रहा 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 3 है। यहाँ पर हम 10 इक्वल पार्ट्स में इसे तोड़ेंगे। यहाँ इसे बीच में लगभग ये बीच में है ये, और ये इस तरह से हम इसे 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे तोड़ दिया। तो ये पहला जो पार्ट है ये होगा 2.1, ये होगा 2.2 एंड सो ऑन। यहाँ पर होगा 2.5, फिर ये 2.6 और ये होगा 2.7। सो ये जो 2.6 है, 2.6 जिसे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये 2.6 जो है वो यहाँ पर होगा 2.6। तो आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में हम स्प्लिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये जो 6th पॉइंट होगा ये 2 इज़ 2.0, 2 को ही हम 2.0 कह सकते हैं। अगला वाला ये जो पॉइंट होगा ये मार्किंग होगा ये 2.1 का, फिर 2.2, 2.3, 4, 5 एंड ये 2.6। सो 2.6 कुछ इस जगह पे होगा, 2.6 हमने उसे यहाँ पर प्लॉट किया था। अब मान लें कि हमें 2.6 नहीं, हमें अब जो है प्लॉट करना है 2.66। नाउ 2.66 को हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए। 2.66 जो है ये 2.6 और 2.7 इन दोनों के बीच कहीं पर होगा, क्योंकि जो 2.6 है उसी को हम 2.60 कह सकते हैं और जो 2.7 है उसे हम 2.70 कह सकते हैं। हेंस हम कहेंगे 2.6 और 2.7 के बीचों बीच होगा 2.66। अब देखिए 60 और 70 के बीच होगा ना कहीं पर 66, उस हिसाब से आप देखें। सो हम कह सकते हैं 2.66, 2.6 और 2.7 के बीचों बीच होगा। दैट मीन ये 2.6 है और ये 2.7 है, इस रेंज के अंदर कहीं पर इस जगह पे होगा 2.66। तो इसके लिए अब हम इस सेक्शन को हम एनलार्ज करके देखेंगे। तो अब इसे हम कर देंगे एनलार्ज। ओके, सो यहाँ पर पहला मार्किंग जो हम रखेंगे वो होगा 2.6 का, 2.6 और 2.7। देखिए ये जो है 2.7 यहाँ पर और 2.6 जो है वो यहाँ पर है। अब इसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। जो 2.6 है उसी को हम 2.60 कह सकते हैं और जो 2.7 है उसे 2.70 कह सकते हैं। समझने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। चलिए समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हम नॉर्मली ऐसा नहीं कहते हैं,
डेसिमल पॉइंट के बाद राइट मोस्ट साइड में अगर कोई ज़ीरो रहता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, रहना न रहना बराबर है। समझने के लिए हम यहाँ ज़ीरो लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम यह इसे पिछले केस की तरह ही 10 इक्वल पार्ट्स में हम तोड़ देंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे तोड़ दिया। ये ठीक से नहीं हुआ है इक्वल पार्ट्स, तो आप समझ रहे होंगे चीज़ को। सो ये है 2.60, तो इसे हम कहेंगे 2.61, और ये जो है 2.62, 2.63, 2.64 एंड दिस इज 2.65, और ये है 2.66। तो ये जो 2.66 है वो यहाँ पर होगा, इस जगह पे। अब अगर हमें प्लॉट करना है 2.665, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए 2.665, उससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ 2.66, ये है 2.66, और ये ऑब्वियसली ये क्या होगा 2.67। मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2.665 को अब अगर हमें प्लॉट करना है तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा इनमें से कौन से दो नंबर्स के बीच में ये होगा। कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा, ऑब्वियसली 2.66 और 2.67 के बीच में कहीं पर होगा ये 2.665। हम प्लॉट किसे करेंगे, हम प्लॉट करेंगे 2.665 को। देखिए पिछले केस की तरह ही यहाँ पर भी अगर आप यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं, इस जगह पे ज़ीरो हम लगा ही सकते हैं। सो 2.660 और 2.670 के बीच में होगा 2.665, कहीं पर होगा बीच में। 660, 670 इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा 665। इस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो अब हमें ये दो नंबर्स ढूंढना है 2.66 और 2.67। वो कहाँ पर है इस नंबर लाइन में, ये देखें 2.67 और 2.66। पिछले केस की तरह चलिए इसे भी हम एनलार्ज कर देते हैं। किस सेक्शन को, हम इस सेक्शन को एनलार्ज कर देते हैं। चलिए इस सेक्शन को एनलार्ज करके देखते हैं ये कहाँ पर होना चाहिए। सो ये रहा 2.66 को हमने यहाँ पर लिखा, और ये 2.67 ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर है। सो हम उसे एनलार्ज करके देख रहे हैं। बीच में ये सेंटर, और 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। तो इसे हम 2.660 भी कह सकते हैं और इसे 2.670 भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ये होगा 2.661 ये, और उसी तरह से 2.662, 2.663 एंड 2.664, और ये होगा 2.665। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नंबर लाइन में यहाँ पर होगा। देखिए चूँकि यहाँ प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है, 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए 665, सो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हमें अगर इसे प्लॉट करना है तो ऑब्वियसली इस नंबर लाइन में उसे प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप गौर करें ये होगा 2.6, ये जगह है 2.6 और ये जगह है 2.7, इसके बीच में यहाँ पर आएगा 2.66 यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ये 2.7 है। अब यहाँ अगर 2.66 है और उसके बगल में बिल्कुल बगल में होगा 2.67 और उनके बीच में होगा 2.665। सो इसे इस नंबर लाइन में तो प्लॉट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसे एनलार्ज करते हुए आपको दिखाया, यहाँ पर इंडिकेट किया। वैसे अगर एक सिंपल नंबर लाइन रहे इस तरह का, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और आपको मान ले 2.66 प्लॉट करना है तो ये 2.5 है, यहाँ पर 2.6 होगा, और ये अगर 2.7 है तो आप 2.66 को कुछ अंदाज़ा लगाते हुए आप इस जगह पे प्लॉट कर सकते हैं 2.66। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।
Goodbye.